सही सुना आपने, जिंदगी इम्तहान लेती है और इस इम्तहान की घड़ी में पूरा अपेक्स ग्रुप आपके साथ है, आपके साथ खड़ा हुआ है। कोई भी एग्जाम हो उसको पास करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस जिंदगी जो इम्तहान लेती है उसको कठिनाइयों से होके गुजरना पड़ता है, उसके जो रास्ते होते हैं कई कठिनाइयों से होके गुजरते हैं। ठीक है, तो अपेक्स ग्रुप आपके साथ है इन कठिनाइयों के दिन में, और आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। अब की बार सरकारी नौकरी आपके द्वार। तो आइए एक जो हमने टेंस को जहां पे रोका था उसी के आगे से शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान इसकी क्या होगी? जो हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में रहा है, नो, जो हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, आदि शब्द आएंगे। ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये शब्द आएंगे। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो है आपकी विल बी। विल या शैल के साथ आपको बी ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस रूल ये कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल, इसके साथ आपका बी लगेगा। उसके बाद आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वह भोजन बना रहा होगा, वह भोजन बना रहा होगा। तो देन सब्जेक्ट ही आपका आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। जब कंपल्सन शो होता है तो रूल चेंज हो जाता है। तो ही विल, देन आफ्टर बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही विल बी मेकिंग फूड। ठीक, he will be making food और he will be preparing food. Okay, preparing food. लिखिए इसको। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, देन आफ्टर इंट्रोगेटिव एंड देन आफ्टर वी गो टू द नेक्स्ट टेंस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, विल या फिर शैल आएगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद बी का यूज होगा। देन आफ्टर सेम रूल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। सब्जेक्ट ही will not be going to school. You have to follow the rule. The rule is given here. You have to follow the structure of the sentence, that how will the sentence made, and the rule is subject, will, shall, not, be, verb, ing form and object. You should always remember this rule. You have to remember this rule for your success, for the correct answer of the sentence, for the correct answer of the question. Okay, next. सेंटेंस देखते हैं हम इंट्रोगेटिव।
जो सहायक क्रियाएं होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उनका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो यस और नो टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या शब्द के ट्रांसलेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यस और नो टाइप, सबसे पहले आपका आएगा विल, आइदर, शैल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे? तो चिल्ड्रन है तो विल आएगा, विल चिल्ड्रन बी स्टडीइंग। इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद देखते हैं ऐसा WH वर्ड टाइप सेंटेंस। अब देखिए WH वर्ड टाइप सेंटेंस में क्या होगा। सबसे पहले WH वर्ड व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, ये सब आएंगे। फिर उसके बाद विल और शैल आएगा, सब्जेक्ट, बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जांपल देखिए। बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे। WH वर्ड कहाँ के लिए, वेयर, विल, चिल्ड्रन, बस आपको रूल को फॉलो करना है। बी, वेयर, विल, चिल्ड्रन, बी, खेलना क्या हो जाएगी, प्ले, और इसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए दोस्तों देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आएगी बात कि हिंदी वाक्यों को देखने के बाद कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल के साथ हैव लगा देंगे, वो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। और परफेक्ट टेंस में बताया गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होती है, ठीक है। तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका विल शैल, इसी के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। बच्चे अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल, किसी के साथ हैव लगाना है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब आपकी। चिल्ड्रन विल हैव, पूरा करना का कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। चिल्ड्रन है, प्लूरल है तो देयर आएगा, देयर वर्क। ओके, चिल्ड्रन विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, सिंपली। अब इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा वही रूल, सब्जेक्ट विल शैल, नॉट इसी के तुरंत बाद लगेगा। उसके बाद फिर आपका हैव लगेगा,
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। वे स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। वे स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे को ट्रांसलेट करेंगे तो दे प्लूरल है, आई और बी के साथ केवल शैल यूज होगा, तो इसके साथ विल यूज होगा। दे विल, फिर नॉट लगाना है। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड, दे विल नॉट हैव पहुंचना की रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। दे विल नॉट हैव रीच्ड एट स्टेशन, दे विल नॉट हैव रीच्ड एट स्टेशन। और यहीं पे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। मैं शुरू से यस और नो टाइप लिखा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें क्वेश्चन आस्क किया जाएगा उसका आंसर आप या तो यस में दे सकते हैं या फिर नो में दे सकते हैं। ठीक है, सिंपली यस और नो टाइप का यही मतलब है। ओके, सबसे पहले आपका आएगा विल या फिर शैल, इसके बाद आपका यूज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यस और नो टाइप का एग्जाम्पल है। क्या वह दौड़ चुका होगा? क्या वह दौड़ चुका होगा? तो वह विल ही हैव, और वो जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? रन की, रन होगी। विल ही हैव रन। ठीक है, विल ही हैव रन। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का ही जो दूसरा पार्ट है, WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप। सबसे पहले आपका WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद विल या फिर शैल आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका देखेंगे। WH वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वह कब स्टेशन पहुंच चुका होगा? कब के लिए WH वर्ड व्हेन, कब के लिए WH वर्ड व्हेन, क्योंकि सब्जेक्ट वह है ही, तो इसके साथ विल लगेगा, व्हेन विल, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद आपका हैव आएगा, व्हेन विल ही हैव रीच्ड, पहुंचना की हो जाएगी रीच, उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड एट स्टेशन, व्हेन विल ही हैव रीच्ड एट स्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखिए
पहचान इसमें होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू कर रहे हैं। पहचान इसमें क्या होगी कि जो हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। साथ में समय दिया रहेगा, टाइम इज गिवन। अब देखिए इसमें जहाँ पे आप सिंस का यूज करते थे, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए सिंस का यूज करते थे, तो यहाँ पे सिंस के प्लेस पे हम यूज करेंगे फ्रॉम, और इनडेफिनिट जो टाइम के लिए फॉर यूज करते थे उसका एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, केवल पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, निश्चित समय को शो करने के लिए सिंस के प्लेस पे फ्रॉम का यूज करेंगे। बस सिंपली यही चेंज है इसमें, बाकी सारे रूल ऐसे हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हैव बीन। असर्टिव सेंटेंस के रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद विल शैल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम फॉर के साथ टाइम को जोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका लता सुबह से, लता सुबह से गाना गा रही, गाना गा रही होगी। लता सुबह से गा रही होगी, लता सुबह से गा रही होगी, सिंपली देखते हैं अभी। ठीक है, तो लता नाम है, नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर, लता विल हैव बीन सिंगिंग, लता विल हैव बीन सिंगिंग, लता उसके बाद विल या शैल में से, मतलब लता थर्ड पर्सन है कि और आई और वी के साथ शैल लगता है, तो इसके साथ विल लगेगा, विल के साथ फिर हैव बीन लगाना, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गाना मतलब सिंग, सिंग की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। अब सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब निश्चित समय है सुबह, मॉर्निंग, तो इसको फ्रॉम से ऐड करेंगे। जहां पे सिंस का यूज करते हैं तो वहां पे फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, इसको लिखिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं टेंस को। देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, उसके बाद आपका नॉट आएगा, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर और फ्रॉम के साथ ऐड कर देंगे टाइम को। एग्जांपल इसका एक देखते हैं, वह सुबह से, सुबह ले लिए फिर रुक जाइए, दूसरा कोई टाइम लेते हैं, वह 2 बजे से, 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा। ही, इसके साथ विल लगेगा, फिर नॉट लगाना है, फिर उसके बाद हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, खेलना तो प्ले, इसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम है, टू ओ क्लॉक, फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद लास्ट जो बचता है उसको स्टार्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले यस और नो टाइप, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम और फॉर के साथ टाइम को जोड़ेंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा है, क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा है, क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा, क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या के ट्रांसलेशन के लिए विल और शैल को यूज करते हैं, वी यूज विल और शैल हेल्पिंग वर्ब टू द ट्रांसलेट दिस वर्ड। क्या, देन ही, इट मीन्स हियर विल हैव बीन स्टडीइंग, पॉइंट ऑफ टाइम है 2 दिन नहीं है, इंडेफिनिट टाइम है, तो इंडेफिनिट टाइम के लिए लगाएंगे फॉर 2 days, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।
एक आपका बचता है WH वर्ड टाइप, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं WH वर्ड टाइप। और लास्ट आपका देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का WH वर्ड टाइप। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल और शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम और फॉर के साथ टाइम को ऐड करेंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। What will he have been doing from point of time है सुबह, morning. What will he have been doing from morning। ठीक है, तो ये हुआ आपका टेंस यहीं पे कंप्लीट। और अभी तो आपका वोकैब सेशन बाकी है, ठीक है। अभी नाउन में अनाउंस करना है कि कल किसी बच्चे ने सही आंसर दिया था, ठीक है। इसको आप लोग लिखे, फिर हम नाउन में अनाउंस करते हैं और नया शब्द आपको देते हैं कि कल आपको किसका अर्थ बताना है, किस वर्ड की मीनिंग बतानी है। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो हमने कल वर्ड दिया था वो था आपका इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, और इसकी मीनिंग होती है द स्टडी ऑफ origin of word, the study of origin of word, ठीक है। इटिमोलॉजी की मीनिंग होती है द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड। और इसका जो सही जवाब दिया था वो थे मिस्टर मनोज कुमार। बहुत ही अच्छा इन्होंने आंसर दिया था। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों के लिए कल के लिए जो वर्ड है वो लिखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा वर्ड है वो आपका वो है सैकेराइन। आपको सैकेराइन की मीनिंग पता करने के लाना है। सैकेराइन जो कि एक आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो मनोज कुमार ने आंसर दिया था, बहुत ही अच्छा आंसर दिया मनोज कुमार, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। बहुत ही अच्छा, अपने स्टडी पे ऐसे ही फोकस रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। अपेस ग्रुप आपके साथ है और आपसे निवेदन करता है कि इस कोरोना महामारी के जो दौर इस समय चल रहा है, तो सरकार के द्वारा की गई अपील कि आप घर में ही रहिए, ठीक है, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अपेस ग्रुप आपके साथ है, आपकी परीक्षा की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। अपेस ग्रुप को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।